आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इस क्यूब रूट का प्लस इस क्यूब रूट का सम क्या होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पूरा टर्म है ना, ये वाला जो क्यूब रूट है इसको हम a मान लेते हैं और ये वाला जो क्यूब रूट है इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, पूरे क्यूब रूट को a माना है और इस पूरे क्यूब रूट को b माना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे a, और ये क्या है आपका प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए, और इस पूरे को हमने b माना है तो यहाँ b लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों का सम बताना है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी यानी कि इन दोनों क्यूब रूट को जोड़ने पर कोई वैल्यू तो आएगी ना, तो हम उसको लेट क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है ना, लेट हम इसको क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो हमें फाइनली यहाँ पर u की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ये u हमें यहाँ पर u ही तो फाइंड करना है। u क्या हमारा a प्लस बी, और ये हमारा क्या है, ये क्यूब रूट प्लस ये क्यूब रूट है, तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर a किसको माना है, इस पूरे को माना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, a को मैंने क्या माना है यहाँ पर क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5, और b को मैंने क्या यहाँ पर माना है क्यूब रूट, b को हमने ये माना है क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5, यही हमने माना है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन सेकंड समझिए और इसको आप इक्वेशन थर्ड समझिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो a प्लस बी इक्वल टू यू है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये जो हमने a और b माना है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्यूब रूट में और b की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट में। तो ये क्यूब रूट हम कैसे हटाएंगे, हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, क्यूब क्यूब जो है दोनों साइड हम यहाँ लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ अप्लाई power of 3 on both side in equation सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड और थर्ड में हमें क्या करना है, क्यूब लगाना है दोनों साइड। तो पहले सेकेंड इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 और b हमारा यहाँ पर क्या है क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5। तो हमें यहाँ पे क्यूब लगाना है, देखिए पावर ऑफ 3 दोनों साइड लगाना है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड यहाँ पर इस तरीके से क्यूब लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्यूब लगा दिया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड ये है, देखिए सेकंड लिखा है ना, और ये हमारा इक्वेशन क्या है, थर्ड है। तो अब इसके आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रही हूँ। तो देखिए a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये तो a क्यूब ही रहेगा इक्वल टू, और देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है यहाँ पर क्यूब रूट। देखिए मैं दूसरे कलर से बताऊँ, ये है क्यूब रूट और यहाँ पे है क्यूब लगा हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 2 प्लस रूट 5 बचेगा। अब इस तरह से देखिए b का होल क्यूब ये हो जाएगा b क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट लगा हुआ है और यहाँ पूरे में ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लगा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 2 माइनस रूट 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, तो ये आपका ये प्लस 5 रूट माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब ऐड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूं, पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऐड इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड। तो ऐड करेंगे तो कैसे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, और आरएचएस यहाँ पर क्या है 2 प्लस रूट 5 प्लस थर्ड इक्वेशन का आरएचएस क्या है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो ये प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 प्लस 2 4 बच रहा है। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना आया, 4 आया। अच्छा, हमने यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्यों निकाला, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन को ऐड किया, किसको, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, तो क्या आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4, ये आ रहा है। अब हम इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड इंटू थर्ड। इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, एलएचएस को एलएचएस के साथ इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी क्यूब, ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू इसको एलएचएस के साथ इंटू कर दिया। अब आरएचएस यहाँ पर क्या है 2 प्लस रूट 5 है, फिर क्या इंटू करना है, इंटू इसका आरएचएस क्या है 2 माइनस रूट 5, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी क्यूब, तो ये a क्यूब बी क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ना, ये a प्लस बी
और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 2 प्लस रूट 5 और इंटू 2 माइनस रूट 5 बिल्कुल a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a क्या है 2 है, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है b हमारा यहाँ पर है रूट 5, तो b स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अच्छा ये देखिए a क्यूब और b क्यूब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a और b इनके बीच में इंटू का साइन, इनको एक साथ ले लेंगे और सीधे होल ब्रैकेट लगा के सिंगल क्यूब लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो केवल बचेगा 5। तो 4 माइनस 5 क्या आएगा -1। तो हमारे पास क्या आया ए बी का होल क्यूब कितना आया -1 आया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए बी का होल क्यूब आया हुआ है यहाँ पर, तो ए बी का होल क्यूब दिया हुआ है इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो -1 है ना, तो इस -1 का हम होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या किया गया -1 जो है, -1 को हम -1 इंटू -1 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपस में बराबर है। देखिए साइन भी सेम है, यहाँ माइनस है तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है, और 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो -1 भी आ रहा है। तो यानी कि -1 को हम -1 इंटू -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -1 3 बार है, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर -1 का होल क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो कैंसिल, तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीजें मिली है, हमने दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4 आ रहा है, और दोनों इक्वेशन को जब इंटू किया तो ए बी की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, अब इनका देखिए यूज कहाँ पर है, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था ए प्लस बी इक्वल टू यू इक्वल टू क्या था ए प्लस बी था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। यहाँ मैं दिखा दूं आपको पेज नीचे करके, ये देखिए ये रहा। देखिए ये a प्लस बी को हमने क्या माना था, u माना था ना भाई, दोनों को जोड़ने पर, दोनों क्यूब रूट को जोड़ने पर कोई वैल्यू होगी तो उसको हमने u माना था, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे क्या u इक्वल टू a प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने जो है नीचे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों साइड, क्योंकि देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हम अभी किस किस का वैल्यू निकाले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू -1। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में दोनों साइड क्यूब लगा देंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम क्यूब इसका करेंगे ना तो हमको इसकी वैल्यू इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले u इक्वल टू क्या लिखिए, a प्लस बी लिखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्यूब लगाना है ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप होल क्यूब लगा दीजिए दोनों साइड। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो देखिए u का होल क्यूब तो यू क्यूब ही रहेगा इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये देखिए क्या है, u क्यूब है इक्वल टू, अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ पर वैल्यू है, हम रख सकते हैं, हम निकाल चुके हैं। ये देखिए कितना आया है, ये है आपका 4। तो अब इसका यूज हो रहा है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड क्यूब लगाया। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, ये 4, ये क्या है प्लस, अब यहाँ पे ये 3 लिखिए, और यहाँ पे देखिए ए बी है और इनके बीच में इंटू का साइन, ए बी की वैल्यू देखिए हम कितनी लिखे हैं -1, तो यहाँ पे -1 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी है, तो हमारा a प्लस बी क्या है, u इक्वल टू a प्लस बी के बराबर है। ये अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट है ना, a प्लस बी किसके बराबर, u के बराबर, तो इन सब के बीच में इंटू का साइन है, तो इस a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा u क्यूब इक्वल टू 4, और ये प्लस ये माइनस माइनस और ये 3, और ये u क्या हो जाएगा 3u हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा u क्यूब है। अब देखिए ये दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में, तो +4 इधर आएगा तो -4 -3u इधर आएगा तो +3u इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, u क्यूब लिखिए और ये +3u पहले लिखिए, और ये क्या आपका -4 है, इसको लास्ट में लिखिए इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये इजीली वे में फैक्टराइज आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको फैक्टराइज करके यहाँ पे दिखा दूं, बहुत जल्दी ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए u क्यूब है, अब ये देखिए जो +3u है ना, ये इस +3u की जगह हम ये लिख सकते हैं -u + 4u, आपस में बराबर है कि नहीं, 4u में से एक u माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका 3u ही तो आएगा। तो इस +3u की जगह हम क्या लिखेंगे, -u + 4u लिखेंगे। आपको ये समझ में आया, मैं यहाँ पे देखिए ये +3u की जगह मैंने ये लिखा माइनस, ये देखिए -u + 4u, और फिर ये क्या है -4 है,
यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन निकालें। तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ यू क्यूब है, यू है तो यहाँ से यू कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यू क्यूब में से यू हटा दीजिए, यू स्क्वायर माइनस यहाँ यू हटा दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा। फिर ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 4u और 4 है, तो 4 यहाँ कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर निकालिए। तो कॉमन क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, u माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो u लिखिए। अब देखिए ये 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही के तो बराबर होगा। अब ये है यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, यू है, तो ये यू माइनस 1 ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया हमारा यू प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आया। प्लस ये क्या है 4 और ये है u माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है, आप देखिए u माइनस 1 यहाँ पर भी है, u माइनस 1 हमारा यहाँ पर भी है। तो हम पेज ऊपर करते हैं, तो यहाँ से हम u माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, ये u बचेगा और ये क्या है आपका u प्लस 1 है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा u माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए u को u प्लस 1 से इंटू करेंगे तो u हो जाए u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस u को 1 से इंटू करेंगे तो u होगा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट क्या है, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब u माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा, या फिर u स्क्वायर प्लस u प्लस 4 इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से u की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से देखिए u की वैल्यू हमें क्या मिली, -1 -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो एक u की वैल्यू ये मिली है। अब यहाँ से देखिए u की वैल्यू हम निकालते हैं, तो u स्क्वायर प्लस u प्लस 4 ये क्या है हमारा, देखिए ये u लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देखिए ये जो हमारा दो ठो ब्रैकेट आया था ना वही है। ठीक है, तो u माइनस 1 यहाँ से हमको u की वैल्यू ए 1 मिली है। अब यहाँ से देखिए निकालते हैं u की वैल्यू, तो ये स्क्वायर लगा है यहाँ पर, देखिए डिग्री 2 है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ पे bac की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, u स्क्वायर प्लस u प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसमें हम 1 इंटू कर सकते हैं, ये u है इसमें भी हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना ये a की वैल्यू है, और ये जो प्लस 1 है ये b की वैल्यू है, और ये जो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 जो है c की वैल्यू, तो a की वैल्यू i1, b की वैल्यू i1 और c की वैल्यू i4। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए u इक्वल टू ये क्या है माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है हमारा 4 अपॉन 2 इंटू ए हमारा यहाँ पे क्या है 1 है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, u इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है 1 माइनस, ये 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा -15 अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो अंडर रूट -15 है ना, तो इसको रूट 15 आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ पर देखिए u की दो वैल्यू आई है, यहाँ से एक बार हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो -1 प्लस रूट 15 आई अपॉन 2, और दूसरी u की वैल्यू क्या है हम माइनस में लेंगे, तो -1 माइनस रूट 15 आई अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर दो मिली है। ठीक है, जो दूसरा वाला ब्रैकेट था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे हमें u की ये दो वैल्यू मिली है, और एक शुरू में u की वैल्यू क्या मिली थी 1 मिली थी। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर u की एक वैल्यू क्या मिली है, ये 1 मिली है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं u की यहाँ पर 3 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, और हमने u क्या माना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन था हमारा क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5, यही क्वेश्चन था, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, इस पूरे को हमने a माना था और इस पूरे को हमने b माना था, तो a प्लस बी था, a प्लस बी हो गया इक्वल टू, और मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों क्यूब रूट, ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट, इन दोनों का सम ही हमें बताना, तो इन दोनों का सम कोई वैल्यू होगी, कोई आएगा तो उसको हमने लेट क्या माना था u माना था। तो हमारा a प्लस बी क्या आया है, u के बराबर है, और हमारे पास u की 3 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, और हमारा a यहाँ पर है क्या, ये हमारा ये पूरा क्यूब रूट है ये, और ये भी हमारा ये, तो देखिए तीन तीन वैल्यूज आई हैं यू के, तो यहाँ पर तीन कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आप ये a प्लस बी का मतलब क्या है, ये पूरा a है हमारा, तो लिखिए इसकी वैल्यू क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस, और ये क्या है क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू ये u है, तो एक u की वैल्यू हम पहले ये 1 लिखेंगे, तो ये एक वैल्यू आई 1,
इसकी हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, दोनों का सम। तो एक 1 आया है, अब दूसरा हम कैसे निकालेंगे? तो फिर ये क्यूब रूट लिखिए, 3 वैल्यूज आई है ना, तो 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी, क्या यू के बराबर। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर ये लेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू आया है ना, ये देखिए ये क्या है, -1 प्लस है रूट 15i/2। तो यहाँ पे लिखिए -1 प्लस रूट 15i/2। तो ये दूसरी वैल्यू आई है इसकी, ठीक है ना। अब तीसरी वैल्यू फिर लिखते हैं हम यहाँ पर, क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू, अब तीसरी वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, ये वाली आई है, देखिए ये u इक्वल टू -1 माइनस रूट 15i/2। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है ना, मैं और अच्छे से इसको लिख दूँ यहाँ पर, इक्वल टू ये क्या आया है यहाँ पर, -1 माइनस रूट 15i/2। ठीक है, ये आया है। तो देखिए 3 वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, इस दोनों क्यूब रूट का सम यहाँ पर 3 वैल्यूज आई हैं। एक ये 1 आया है, दूसरा आपका ये आया है, तीसरा ये आया है। तो यहाँ पर तीन आंसर आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में